Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about the ICCPR. ICCPR stands for International Civil, Political and Economic Rights. ICCPR ICCPR बाइंडिंग ऑन मेंबर स्टेट्स एंड enforceable थ्रू कोर्ट्स। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर जो ICESCR के ऊपर है उसका लिंक आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वो अगर आपने नहीं देखी तो आप फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे देख सकते हैं। उसके अंदर ये बात डिटेल के अंदर मैंने बताई है कि बाइंडिंग नेचर क्या होता है और नॉन बाइंडिंग नेचर क्या होता है। ICCPR, ICESCR और UDHR जब मिलते हैं तो फिर हमारे पास इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट बनता है। तो आईसीसीपीआर की जो नेचर थी वो बिल्कुल सेम थी एज़ कम्पेयर टू आईसीईएससीआर के। आईसीसीपीआर की जो नेचर है, इसके जो आर्टिकल्स हैं वो तकरीबन 90% एग्जैक्टली सेम है यूडीएचआर से, लेकिन यूडीएचआर की जो नेचर थी वो नॉन बाइंडिंग थी ऑन द मेंबर स्टेट्स। देयर फॉर आईसीसीपीआर आया और आईसीसीपीआर को फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है और आईसीसीपीआर है जो इसकी बाइंडिंग। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीसीपीआर: inherent dignity of man. ICCPR talk about the freedom from fear and want is the ideal. Third one is freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created, and fourth is the duties versus rights and responsibilities. इसका मतलब यह है कि आईसीसीपीआर के बेसिक प्रिंसिपल्स इस बात के ऊपर बेस करते हैं कि आईसीसीपीआर टॉक अबाउट द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ मैन, यानी कि जो इंसान की डिग्निटी है, जो इंसान की कदर है, उसकी शनाख्त है, जो अहमियत है, वो पैदाइशी तौर पर ही वो लेकर आया है। कुदरती तौर पर ही उसके पास जो डिग्निटी है उसे मेंटेन करने की बात करेगा। खौफ से, डर से बिल्कुल आज़ादी की बात करेगा ताकि आइडियल कंडीशंस हैं जो वो अचीव हो सकें। और खौफ और डर से एक इंसान तभी बिल्कुल आज़ादी हासिल कर सकता है जबकि जो कंडीशंस हैं उसे प्रॉपर क्रिएट करके दी जाएँ। और फोर्थ वन इज़ द ड्यूटीज़ वर्सेस राइट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। राइट्स की तो हर जगह पे बात होगी, लेकिन आईसीसीपीआर आल्सो टॉक अबाउट द ड्यूटीज़। सो फर्दर अब हम इसे आगे देखते हैं। ओवरव्यू: ICCPR consists of 6 parts and 53 articles. First article talk about the self-determination. Second, no discrimination in rights and effectively remedy in violation. किसी इंसान को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। थर्ड वन इज द इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ जेंडर। फोर्थ आर्टिकल टॉक अबाउट अ फ्यू डेरोगेशंस पॉसिबल इन emergency. Article 5 deals with the derogation from and destruction of fundamental rights not allowed. Article 6 talk about an inherent right to life. Article 7 freedom from torture. Article 8 freedom from slavery and servitude. Article 9 talk about the right to liberty and security of person. Article 10 also talk about the humane treatment. Article 11 no imprisonment contractual obligation. Article 12 talk about the freedom of movement and residence. Article 13 talk about the right of aliens. Article 14 talk about equality before law and other procedural safeguards. Article 15 talk about protection from the retroactivity of law. Article 16 talk about the right to recognition before law. Article 17 talk about the freedom from Article 18 talk about the freedom of thought, conscience and religion. Article 19 talk about the freedom of opinion and expression. Article 20 talk about the freedom of war and hatred prohibited. Advocacy of national, racial and religious hatred shall be prohibited by law. Article 21 talk about right to peaceful assembly. Article 22 talk about freedom of association. Article 23 talk about protection of family rights. Article 24 talk about rights of children. Article 25 talks about right to public affairs. Article 26 talks about equality before law. Article 27 talks about rights of minorities. Now इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंसेस बिटवीन यूडीएचआर एंड आईसीसीपीआर। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यूडीएचआर की नेचर नॉन बाइंडिंग है, जब डीएचआर पहले आया था और आईसीसीपीआर की रेटिफिकेशन बाद में हुई थी। फर्दर अब हम देख लेते हैं कि एनफोर्समेंट सिस्टम ऑफ द आईसीसीपीआर क्या है। उधर हमने पहले डिस्कस किए हैं आर्टिकल्स
और उसके बाद इधर आर्टिकल 8 टू 45 आर टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड डोमिनेंट फंक्शंस ऑफ द आईसीसीपीआर कमेटी। आर्टिकल 8 से 45 तक के जो वो ऑर्गेनाइजेशन और डोमिनेंट जो कि बड़े फंक्शंस हैं आईसीसीपीआर की कमेटी के उनके साथ डील करते हैं। मेंबरशिप ऑफ द कमेटी, आर्टिकल 28 टू 31 कमेटी मेंबरशिप के बारे में बात करता है और आर्टिकल 18 मेंबर्स ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर। आर्टिकल 28 से 31 कमेटी मेंबरशिप के ऊपर बात करता है कि कौन कौन जो हैं कौन लोग हैं या कौन से स्टेट्स हैं जो कि कमेटी के मेंबर्स हो सकते हैं और उनकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है और उनके ऊपर क्या लिमिटेशंस हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें वो आर्टिकल्स डील करते हैं। मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन एक एक आर्टिकल को डिटेल के अंदर अपलोड करूँगा। कमेटी या जो वो 18 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, जिसके अंदर उनकी मेजर क्वालिफ़िकेशन ये है कि वो जितने भी मेंबर्स हैं वो हाई मॉरल करैक्टर के होने चाहिए। देन आर्टिकल 31 का क्लॉज 2 वो डील करता है इक्वल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबरशिप टू ऑल मेंबर स्टेट्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक स्टेट है जो उसके ज़्यादा मेंबर्स की एलोकेशन कर दी जाए और एक स्टेट को कम की कर दी जाए। इक्वल जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबरशिप टू ऑल मेंबर स्टेट्स को ये आर्टिकल डील करता है। देन अब हम देख लेते हैं कि मीटिंग्स ऑफ द कमेटी, कितनी मीटिंग्स हो गई कमेटी की। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है द कमेटी मीट फॉर 3 सेशंस एनुअली ईच 3 लॉन्ग एट हेडक्वार्टर इन जेनीवा फॉर 2 टाइम्स एंड न्यूयॉर्क। मीटिंग है जो वो 3 दफ़ा साल के अंदर होगी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा के अंदर है और न्यूयॉर्क। नाउ अब रिपोर्ट सिस्टम, आईसीसीपीआर का रिपोर्ट सिस्टम से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर किसी भी स्टेट ने कोई रिपोर्ट करनी है या रिपोर्ट की सबमिशन करनी है जो कि नेसेसरी होती है उसकी मीटिंग्स के बिफोर या मीटिंग्स के दौरान, तो उसका क्या प्रोसीजर है? इसको डील करता है आर्टिकल 40 ऑफ द कॉवेनेंट सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। आईसीसीपीआर कमेटी कमेंट्स टू द स्टेट पार्टीज एंड देयर रिस्पॉन्सेज। जो भी रिपोर्ट वो पेश करते हैं, देन आईसीसीपीआर की जो कमेटी है जो कि मैंने पहले बताया 18 मेंबर्स के ऊपर वो कंसिस्ट करती है, तो वो कमेटी उसे डील करती है। देन वो फर्दर जो भी उसके ऊपर डिबेट होनी होती है या उसकी जो डिसीजंस लेने होते हैं वो उस बेस के ऊपर किए जाते हैं। ड्यूरेशन टू सबमिट रिपोर्ट, दीज रिपोर्ट्स आर सबमिटेड आफ्टर 5 ईयर्स। हर 5 साल के बाद ये रिपोर्ट्स हैं जो वो सबमिट की जाती हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर है जो वो कंक्लूड होता है। तो मैंने ये बहुत ही ब्रीफ सा एक आप लोगों के सामने आईसीसीपीआर का इंट्रोडक्शन और उसकी सारी एनफोर्समेंट मैकेनिज़्म, उसके सब आर्टिकल्स, उसकी मीटिंग्स एनुअली जितनी भी होती हैं, रिपोर्ट की सबमिशन, उन सारी चीज़ों को डील किया है। फर्दर मैं इंशाल्लाह अपनी आने वाले वीडियोज़ के अंदर इस सारे टॉपिक को एक डिटेल के अंदर अपलोड करूँगा। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो या आप लोग अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो आप लोग उसे मेरे चैनल पे जाकर सर्च करके देख सकते हैं, आपको उधर मिल जाएगी। आप लोगों को किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन के थ्रू या इंस्टाग्राम, फेसबुक के आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप उनके ज़रिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। फर्दर इसके अलावा मैं आईसीसीपीआर की एक बहुत ही ये मैंने ब्रीफ सी वीडियो बनाई है क्योंकि टॉपिक बहुत ब्रॉड है, तो इसे एक वीडियो के अंदर कवर करना इतना आसान नहीं है। तो इसके जितना भी फर्दर प्रोसीजर है, इसकी रिपोर्ट सबमिशन, इसके इंडिविजुअली आर्टिकल्स की जो इंटरप्रिटेशंस हैं, मैं उन्हें अपनी आने वाले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिटेल के अंदर बनाकर अपलोड करूँगा। तो उसका लिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आपने वो नहीं देखी तो आप लोग फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे भी देख सकते हैं।